सभी बहनों को राम राम। आज हरतालिका तीज की कथा सुनते हैं बहनों। हरतालिका तीज का कल व्रत है, तो आज कथा सुनते हैं। आज व्रत है। हरतालिका तीज का व्रत भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाता है। इस दिन शंकर पार्वती की बालू की मूर्ति बनाकर पूजन किया जाता है। सुंदर वस्त्रों, कदली स्तंभों से गृह को सजा कर नाना प्रकार के मंगल गीतों से रात्रि जागरण करना चाहिए। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती के समान सुखपूर्वक पति रमण करके शिवलोक हो जाती हैं। कथा इस प्रकार है। इस व्रत के माध्यम की कथा भगवान शंकर ने पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने हेतु इस प्रकार कही थी। एक बार तुमने हिमालय पर गंगा तट पर अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्ष की आयु में अधोमुखी होकर घोर तप किया था। शंकर भगवान पार्वती को उसके पिछले जन्म के स्मरण करवा रहे हैं और वो ये कथा उसी के ऊपर है। भगवान कह रहे हैं, एक बार तुमने हिमालय पर गंगा तट पर अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्ष की आयु में अधोमुखी होकर घोर तप किया था। तुम्हारी कठोर तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ा क्लेश होता था। एक दिन तुम्हारी तपस्या और तुम्हारे पिता के क्लेश के कारण नारद जी तुम्हारे पिता के पास आए और बोले कि विष्णु भगवान आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। उन्होंने इस कार्य हेतु मुझे आपके पास भेजा है। तुम्हारे पिता ने विष्णु जी के प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया। इसके बाद नारद जी ने विष्णु जी के पास जाकर कहा कि हिमालय राज अपनी पुत्री सती का विवाह आपसे करना चाहते हैं। विष्णु जी भी तुमसे विवाह करने को राजी हो गई। अब शंकर भगवान पार्वती माँ को उनके पिछले जन्म की स्मृति करवा रहे हैं और पिछले जन्म में एक ऐसा कारण बना था। नारद जी के जाने के बाद तुम्हारे पिता ने तुम्हें बताया कि तुम्हारा विवाह विष्णु जी से तय कर दिया है मैंने। यह अनहोनी बात सुनकर तुम्हें अत्यंत दुख होगा। बहुत दुख हुआ तुम्हें और तुम जोर जोर से विलाप करने लगी, रोने लगी। एक अंतरंग सखी के द्वारा विलाप का कारण पूछने पर तुमने सारा वृत्तांत सखी को बता दिया। जब जोर जोर से पार्वती माँ रोने लगी तो एक सखी ने उनसे पूछा, अब पार्वती तू क्यों रो रही है? तो उसने रो रो के सारा वृत्तांत अपनी सखी को बता दिया। क्या बताया? मैं शंकर भगवान से विवाह के लिए कठोर तप कर रही हूँ। उधर हमारे पिताश्री ने विष्णु भगवान के साथ मेरा संबंध तय कर दिया है। वो विष्णु भगवान के साथ मेरा विवाह करना चाहते हैं। क्या तुम मेरी सहायता करोगी? नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। अपनी सखी से कह रही है पार्वती। तुम्हारी सखी बड़ी दूरदर्शी थी। वह तुम्हें एक घनघोर जंगल में ले गई। इधर तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बहुत चिंतित हुए। दोनों सखी घनघोर जंगल में चली गई और किसी को बता के गई नहीं। तो तुम्हारे पिता बड़े चिंतित हुए यह जानकर कि पार्वती तो घर में है ही नहीं। मैं विष्णु जी से उनका विवाह करने का वचन दे चुका हूँ। वचन भंग की चिंता से वह मूर्छित हो गए। वह भी अपने वचन से फिरना नहीं चाह रहे थे। इधर तुम्हारी खोज होती रही और तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी तपस्या करने में लीन हो गई। भाद्रपद शुक्ला की तृतीया को हस्त नक्षत्र में तुमने रेत का शिवलिंग स्थापित करके व्रत किया और पूजन तथा रात्रि जागरण भी किया। तुम्हारे इस कठिन तप व्रत से मेरा आसन डोलने लगा। मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे पास पहुंचा और वर मांगने का आदेश दिया। तुम्हारी मांग तथा इच्छा अनुसार तुम्हें मुझे अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करना पड़ा। जो तुम्हारी इच्छा थी मैंने उसको पूरा किया और अपने अर्धांगिनी बनाने के लिए मैंने वरदान दे दिया। तुम्हें वरदान देकर मैं कैलाश पर्वत पर चला आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय तुम्हें खोजते हुए
हिमालय राज उस स्थान पर पहुंच गए। बिलखते हुए तुम्हारे घर छोड़ने का कारण पूछने लगे। तब तुमने उन्हें बताया कि मैं शंकर भगवान को पति रूप में वर्ण कर चुकी हूँ, परंतु आप मेरा विवाह विष्णु जी से करना चाहते थे, इसलिए मुझे घर छोड़कर यहाँ आना पड़ा। मैं अब आपके साथ घर इसी शर्त पर चल सकती हूँ कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से न करके भगवान शिव से करोगे। गिरिराज तुम्हारी बात मान गए और शास्त्रोक्त विधि द्वारा हम दोनों का विवाह के बंधन में बांध दिया। हम दोनों को शास्त्र उक्त विधि के द्वारा हम दोनों को विवाह के बंधन में बांध दिया। इस व्रत को हरतालिका इसलिए कहते हैं कि पार्वती की सखी उसे पिता के घर से हर कर घनघोर जंगल में ले गई थी। इस व्रत को हरतालिका इसलिए कहते हैं कि पार्वती की सखी उसे पिता के घर से हर कर घनघोर जंगल में ले गई थी। हरत अर्थात हरण करना और आलिका अर्थात सखी सहेली। हरतालिका हर्त प्लस आलिका। शंकर जी ने पार्वती जी से यह भी बताया कि जो स्त्री इस व्रत को परम श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारे समान ही अचल सुहाग प्राप्त होगा। बोल जगदम्बे माँ भवानी की जय, पार्वती माता की जय, बोल हरतालिका तीज की जय। इसके ऊपर एक छोटी सी कथा शास्त्र की ओर है और सुनाती हूँ। हरतालिका तीज के दिन ही भगवान का वारा रूप का अवतार हुआ था और जो हिरण्याकश्यप पृथ्वी को पाताल में ले गया था, तो भगवान वारा का रूप धारण करके अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को लेकर आए थे। तो यही हरतालिका तीज का दिन था। तो एक छोटी सी ये शास्त्र की और कथा है। भगवान नारायण कहते हैं, देव ऋषि नारद ब्रह्मपुत्र स्वभावु मनु ने जब इस प्रकार भगवती नारायणी की स्तुति की, तब वे प्रसन्न होकर उनके प्रति बोली। श्री देवी ने कहा, राजेंद्र ब्रह्मपुत्र, तुम्हें जो इच्छा हो वही वर मांग लो। मैं इस समय तुम्हारी स्तुति भक्ति और आराधना से परम प्रसन्न हूँ। मनु बोले, अनुपम कृपा करने वाली देवी, तुम यदि मेरी भक्ति से प्रसन्न हो तो ऐसी कृपा करो कि यह प्रजा सृष्टि निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो सके। श्री देवी ने कहा, राजेंद्र, मेरी कृपा प्रसाद से तुम्हारी प्रजा सृष्टि अवश्य संपन्न होगी और बिना किसी विघ्न बाधा के यह कर्म से बढ़ती ही रहेगी। जो कोई पुरुष मुझ में भक्ति रखकर तुम्हारे बनाए हुए इस स्तोत्र का सदा पाठ करेगा, उसकी विद्या, प्रजा, कीर्ति और कांति में निरंतर वृद्धि होती जाएगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। राजन, इस स्तोत्र के प्रभाव से मनुष्य धन धान्य से संपन्न हो जाते हैं। उनकी शक्ति कभी स्थल नहीं हो सकती, वे सर्वत्र विजय पाते हैं। भगवान नारायण कहते हैं, परम बुद्धिमान ब्रह्मपुत्र स्वयं भूमनु को इस प्रकार के वर को देकर भगवती जगदम्बा अंतर्ध्यान हो गई। नारायण कहते हैं, परम तपस्वी नारद पद्म योनि ब्रह्मा के मन में इस प्रकार की विचारधारा लहरा रही थी। मनु आदि तथा मरीचि प्रवृत्ति सभी देवता चारों ओर विराजमान थे। निष्पाप नारद इतने में ब्रह्मा की नासिका के अग्रभाग से एक छोटा सा वारा शिशु सहसा प्रकट हो गया। उसका प्रमाण केवल एक उंगल का था। एक उंगल का एक वारा का शिशु जो होता है वो प्रकट हो गया ब्रह्मा की नासिका से। नारद ब्रह्मा के सामने ही वह तुरंत विशाल हो गया। प्रकट होते ही तुरंत विशाल भी हो गया। उसकी आकृति एक हाथी जैसी हो गई। नारद उस समय मरीचि प्रवृत्ति सभी प्रमुख देवता, प्रधान ब्राह्मण और सनकादिक ऋषियों के साथ बैठे पद्म योनि ब्रह्मा ने वारा के उस आश्चर्यजनक रूप को देखकर मन ही मन विचार किया, अहो सुअर के
व्यास से यह कौन दिव्य प्राणी मेरी नासिका से बाहर निकलकर सामने विराजमान हो गया है, यह बड़े ही आश्चर्य का विषय है। अभी अभी यह अंगूठे के पोरवे के बराबर था, क्षण मात्र में ही इसकी आकृति इतनी विशाल हो गई मानो पर्वत राज हो। अवश्य ही भगवान श्री हरि अथवा यज्ञ पुरुष ही इस रूप में प्रकट हो गए हैं। इस प्रकार परम प्रभु ब्रह्मा के तर्क वितर्क कर रहे थे। इस प्रकार परम प्रभु ब्रह्मा जी तर्क वितर्क कर ही रहे थे कि ठीक उसी समय पर्वत की तुलना करने वाला वारा रूपधारी भगवान श्री हरि गरज उठे। उन्होंने अपने गर्जन मात्र से ब्रह्मा के तथा समस्त प्रधान ब्राह्मणों के हृदय में आनंद उत्पन्न कर दिया। दिशाएं उस तुमल शब्द से व्याप्त हो गई। भगवान वारा की ध्वनि घुरघुराहट के साथ होती थी। जब जन तप और सत्यलोक के निवासी श्रेष्ठ देवताओं ने उस शब्द को सुना तब उन्होंने ऋग शाम और यजुर्वेद से कथित उत्तम वैदिक स्तोत्रों द्वारा उन आदि पुरुष भगवान वारा की स्तुति की। उनका सत्वन सुनकर सर्वसमर्थ श्री वारा अपनी कृपा की दृष्टि से उन्हें अनुग्रहित करके जल में प्रविष्ट हो गए। जब वे जल के भीतरी घूमने लगे तब उनके भयंकर सटा के आघात से समुद्र के हृदय में खलबली मच गई। उन्होंने इस प्रकार प्रार्थना की, उसने इस प्रकार प्रार्थना करी, समुद्र ने प्रार्थना करी, शरणागत जनों को दुख दूर करने वाले भगवान मेरी रक्षा कीजिए। सर्वव्यापी भगवान श्री हरि ही वारा के रूप में प्रकट हुए थे। समुद्र की प्रार्थना सुनकर जलचर जीवों को इधर उधर हटाते हुए वे अगाध जल में चले गए। पृथ्वी को खोजते हुए उन्होंने चारों ओर चक्कर लगाया। धीरे धीरे वे सब और सूंघ सूंघ कर पृथ्वी को खोज रहे थे। तदंतर उन सर्वेश को पृथ्वी का पता चल गया। उस समय संपूर्ण प्राणियों को आसरा देने वाली वह पृथ्वी जल के भीतर छिपी थी। वारा रूपधारी देवादिदेव भगवान श्री हरि ने उसे अपनी दाढ़ से उखाड़ा और दांत के अग्रभाग पर रख लिया। उस अवसर पर उन यज्ञेश एवं यज्ञ पुरुष भगवान वारा की ऐसी शोभा हो रही थी मानो कोई दिग्गज कमलनी को दांत पर लिए हुए हो। देवेश्वर श्री हरि पृथ्वी को थुथुन पर लिए हुए विराजमान थे। मनु सहित देवादिदेव ब्रह्मा की झांकी पाकर स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, भक्तों का संकट टालने वाले कमल लोचन भगवान श्री हरि आपकी जय हो। संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान आपके सामने अन्य सभी देवता तुच्छ हैं। प्रभु, यह पृथ्वी आपकी दाढ़ पर इस प्रकार शोभा पा रही है मानो पत्रों से भरी पूरी कमलनी किसी मतवाले हाथी की सूंड पर विराज रही हो। पृथ्वी को लिए रहने के कारण आपका यह शरीर ऐसे शोभामान हो रहा है जैसे कमल को उखाड़कर सूंड पर लिए हुए ऐरावत हाथी हो। सृष्टि एवं संहार के प्रवर्तक देवेश, आपको मेरा नमस्कार है। संपूर्ण देवताओं के आश्रयभूत एवं वृद्ध दाना कहलाने वाले भगवान, आपको आगे एवं पीछे से बार बार नमस्कार हो। आपने ही मुझे शक्तिशाली बनाकर प्रजा की सृष्टि करने के लिए नियुक्त किया है। मैं तो आपका आज्ञाकारी हूँ। सृष्टि को चालू रखना या बंद करना आपकी आज्ञा पर निर्भर है। हरे, आपकी सहायता से ही प्राचीन समय में संपूर्ण देवताओं ने बल एवं काल के अनुसार अमृत के विभाजन में सफलता प्राप्त की थी। आपकी आज्ञा से इंद्र त्रिलोकी के राज्य पर प्रतिष्ठित हैं। पर भूत संपत्तियों के अधिपत्य का सुअवसर इन्हें प्राप्त हुआ है और देव समाज इनकी पूजा में तत्पर रहता है। अग्नि आपकी कृपा से जलने की शक्ति पाकर जठरा अग्नि भेद से देवताओं, असुरों और मानवों को तृप्त करती है। पितरों के अधिष्ठाता, संपूर्ण कर्मों के साक्षी तथा कर्मों का फल देने की व्यवस्था करने वाले जो धर्मराज हैं, उनको भी आपने ही नियुक्त किया है। नैऋत्य आपके बनाने पर ही राक्षसों के स्वामी बने हैं, जिनके अखिल विघ्नों को दूर करने की शक्ति है तथा जो संपूर्ण प्राणियों के कर्म को देखते रहते हैं, वे यज्ञ पुरुष भी आपसे ही उत्पन्न हुए हैं।
आपकी आज्ञा का बल पाकर ही जल के स्वामी वरुण जलचर प्राणियों के अध्यक्ष तथा लोकपालों के पद पर प्रतिष्ठित हैं। गंध प्रभावित करने वाले वायु समस्त प्राणियों के प्राण कहलाते हैं। इन्हें लोकपाल और जगत गुरु कहलाने की योग्यता प्राप्त है। प्रभु, यह सब आपकी ही प्रभुता है। यज्ञों और किन्नरों के प्राण आधार कुबेर आपकी आज्ञा के अधीन रहने के कारण ही संपूर्ण लोकपालों में सम्मान पाते हैं। ईशान संपूर्ण रुद्रों में प्रधान माने जाते हैं, क्योंकि शक्ति संपन्न व्यक्तियों का भी अंत उन पर निर्भर है। अखिल देवताओं के रक्षक उन ईशान को तीनों लोकों के स्वामी प्रणाम करते हैं। यह आपकी ही विभूति हैं। जगत पर शासन करने वाले भगवान, हम आपको प्रणाम करते हैं। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार जगत सृष्टा ब्रह्मा जी ने जब आदि पुरुष भगवान श्री हरि की स्तुति की, तब वे लीला प्रदर्शित करते हुए उन पर अनुग्रह करने के लिए तत्पर हो गए। वहीं महान दैत्य हिरण्याक्ष आ गया। उस भयंकर दानव ने मार्ग रोक रखा था। भगवान श्री हरि ने गदा से मारकर उनकी जीवन लीला समाप्त कर दी। उसके रक्त से उन आदि पुरुष का दिव्य विग्रह भीग गया। उन्होंने दांतों के सहारे पृथ्वी को उठाया और खेल ही खेल में उसे आश्चर्यजनक रूप से जल के ऊपर टिका दिया। तत्पश्चात वे जगत प्रभु अपने परम धाम को पधार गए। भगवान श्री हरि ने पृथ्वी को रसातल से ले आने के लिए इस प्रकार की लीला की थी। जो पुरुष, यह हरतालिका तीज का ही दिन था, जो पुरुष इस उत्तम चरित्र का अध्ययन एवं श्रवण करेगा, उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएंगे, साथ ही वह विष्णु लोक में जाने का अधिकारी बन जाएगा। यह हरतालिका तीज के दिन ही भाद्रपद की जो तीज आती है, उसी दिन भगवान का वारा रूप का अवतार हुआ था और पृथ्वी को रसातल से लेकर आए थे। हिरण्याक्ष का वध किया था आज के ही दिन, हरतालिका तीज के दिन। जय जगदम्बे माँ भवानी की जय हो। जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।